हाय दोस्तों, नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो हमारे पुरातन सनातन देवी देवता हैं उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका क्या वैज्ञानिक तर्क है, क्या वैज्ञानिक आधार है। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार और इसके तर्क को समझाने के लिए मुझे कम से कम 2-3 एपिसोड का सहारा लेना पड़ेगा। आज अपने इस पहले वीडियो में मैं मात्र जो हमारे पुरातन अस्त्र और शस्त्र हैं प्राचीन भारत की, उनके बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। दोस्तों, हमारे सनातन परंपरा के ज्ञान में हथियारों को अस्त्र और शस्त्र कहकर संबोधित किया गया है। तो ये अस्त्र क्या होते हैं और ये शस्त्र क्या होते हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम अस्त्र क्या होते हैं? अस्त्र वो हथियार होते थे जिनको मंत्रों के माध्यम से दूरी से फेंकते थे या फिर विद्युत यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से उनको फेंका जाता था। शस्त्र ये खतरनाक हथियार होते थे और इनको हाथ में ही लेकर शत्रु के ऊपर प्रहार करना पड़ता था और इनका प्रहार इतना घातक होता था कि सामने जो हमारा शत्रु होता था वो धराशायी हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। दोस्तों, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में या हमारे प्राचीन पुराणों में बहुत सारे युद्धों का वर्णन मिलता है और इन युद्धों में कई प्रकार के हथियारों का प्रयोग मिलता है। दोस्तों, जैसे धनुष है, बाण है, गदा है, सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मास्त्र है, पशुपतास्त्र है। अनंत प्रकार के हथियारों की जानकारी हमें मिलती है। वर्तमान में भी दोस्तों, हथियारों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें हम अस्त्र और शस्त्रों की भी चर्चा करते हैं। वस्तुतः अस्त्र और शस्त्र दोनों में मूलभूत का अंतर है। जैसे मैंने अभी बताया कि अस्त्र जो होते थे उनको मंत्रों के माध्यम से दूरी से फेंका जाता था या फिर विद्युत यांत्रिकी के उपकरणों से फेंका जाता था, अर्थात विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यांत्रिक मतलब जो तकनीकी उपकरण होते थे उनके माध्यम से दूर फेंका जाता था। ये अमुक्ता भी कहलाए जाते थे और ये मुक्ता भी कहलाए जाते थे। अमुक्ता जो होते थे वो फेंके नहीं जाते थे, उनको केवल छोड़ा जाता था, और मुक्ता आयुध जो हाथ से फेंके जाते थे। दोस्तों, इस प्रकार मुक्ता मुक्त है, मुक्ता संग निवृत्ति है। तो इस प्रकार हथियारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जो अस्त्र होते थे दोस्तों, वो मुख्यतः हमें 2 प्रकार के मिलते हैं देखने को। इसमें जो एक मंत्रों की सहायता से जिनको फेंका जाता था उन्हें दिव्यास्त्र कहते थे, और प्रत्येक अस्त्र पे या प्रत्येक शस्त्र पर किसी न किसी देवी या देवता का अधिकार रहता था या उसका नियंत्रण रहता था, ऐसा माना जाता था। इस प्रकार इनको मांत्रिक अस्त्र भी कहा जाता था। दूसरा होता है आग्नेय। इनके जो प्रकार हैं आग्नेय। आग्नेय क्या होता है? आग्नेय वो हथियार होते थे जो विस्फोटक होते थे, जिनके छोड़े जाने पर भयंकर आग की वर्षा होती थी और वो समूल क्षेत्र को नष्ट कर दिया करते थे। दोस्तों, एक होता था पर्जन्य हथियार। पर्जन्य हथियार जो है उससे हम जल की वृष्टि करवाते थे या जल जिसके माध्यम से बरसाया जाता था। इसको जो है आग्नेय अस्त्र का प्रतिकार माना जाता था या फिर आग्नेय अस्त्र को इससे रोका जा सकता था। इसी प्रकार पन्नग हो एक हथियार होता था जिसके संधान करने पर नाग उत्पन्न होते थे।
इसके अलावा एक गरुण अस्त्र होता था जिसके संधान करने पर गरुण उत्पन्न होते थे। ये जो है पन्नग का प्रतिकार होता था, अर्थात जिसने पन्नग अस्त्र छोड़ा है उसका प्रतिकार सामने वाला योद्धा गरुण अस्त्र छोड़कर करता था, जो कि गरुण सर्प को खा लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र अत्यंत घातक और पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता था और इसका कोई काट नहीं होता। इसका काट केवल दूसरा ही ब्रह्मास्त्र होता था। अगर किसी एक योद्धा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उस ब्रह्मास्त्र को दूसरा योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाकर ही काट सकता था। इस प्रकार पशुपतास्त्र होता था। ये संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की ताकत रखता था और ये महाभारत के युद्ध में मात्र अर्जुन के पास अकेला अस्त्र था। इसके बाद नारायण अस्त्र था। नारायण अस्त्र भी पशुपतास्त्र के बराबर विध्वंसकारी और खतरनाक हथियार था। इन्हें सब हथियारों में विभिन्न प्रकार की गैसें थीं, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ थे जिनको संधान करने पर वो युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो जाते थे। तो दोस्तों, इसकी तुलना अगर आज के एटम बम और परमाणु बम से की जाए तो कोई शंका नहीं, क्योंकि परमाणु बम भी जहाँ गिरता है वहाँ पे समूल नष्ट हो जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ पर विकृति पैदा होती हैं। इसका उदाहरण जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध का प्रयोग किया गया था और उसके बाद जापान में वर्षों वर्ष तक नस्लें अपंग पैदा होती रहीं, वहाँ पर फसल करने के लिए खेती नष्ट हो गई थी। इसी प्रकार के गैसों से भरे हुए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों से भरे हुए ये अस्त्र हुआ करते थे। इसके अलावा जो और ख़तरनाक अस्त्र होते थे जिनको बिना मंत्रों की शक्ति के साथ भी फेंका जा सकता था या बिना किसी उसके फेंका जा सकता था दोस्तों, इनके लिए मात्र यांत्रिकी उपकरण ही सामान्य थे। जैसे धनुष बाण का अगर हम ले लें तो धनुष हाथ में रह जाता था और बाण जो है धनुष के माध्यम से फेंका जाता था। और इसमें जो है शस्त्र हुआ करते थे, शस्त्र होते थे, तलवार है, परशु है, गदा है, त्रिशूल है, बर्छा है आदि, ये सभी शस्त्रों की श्रेणी में आते थे। ऐसा कुछ शस्त्र भी होते थे जिनमें अस्त्र और शस्त्र दोनों कॉमन रूप से देखने को मिलता था। जैसा अभी मैंने आपको वर्णन किया, धनुष और बाण है या परशु है, परशुराम का परशु है, बर्छी है, वो तीर कमान की तरह छोड़ी भी जा सकती थी, हाथ से भी उसको यूज़ किया जा सकता था। आज मैंने दोस्तों आपके सामने प्राचीन आयुधों की चर्चा की, प्राचीन अस्त्र और शस्त्रों की चर्चा की। मैं अपने अगले वीडियो में जो इनके अंतर घातक रसायन हुआ करते थे उसका प्रमाण प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। हालांकि इसका अभी तक कोई लिखित साक्ष्य, लिखित उदाहरण मेरे पास नहीं है जिसको मैं आपके सामने रखकर इस चीज़ को बता सकूं, लेकिन मैं अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने विश्लेषण के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि आज का जो हमारा विज्ञान है, चाहे शस्त्रों का विज्ञान हो, अस्त्रों का विज्ञान हो, चाहे वो कैसा भी विज्ञान हो, हमारे प्राचीन सनातन विज्ञान से, ज्ञान से बहुत कम था। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, सनातन परंपरा की ओर बढ़िए, सनातन परंपरा के बताए हुए मार्ग पर चलिए और
सनातन परंपरा का परचम एक बार फिर से पूरे विश्व में लहराइए। और इसी प्रक्रिया में मेरी एक छोटी सी जो पहल है उसके समर्थन में आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस सब के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।